आज हम लोग को प्रूफ करना है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक इनकरेक्ट अजम्पशन मानूंगा। वो होगा कि हम अज्यूम करेंगे √3 जो है एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल। अगर एक ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रिटर्न एज √3 इक्वल्स टू a अपॉन बी। जहां पर कुछ चीजें हम लोग को और अज्यूम करनी पड़ेंगी। वो ये है कि a एंड b बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता होगा कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा 1 देखने को मिलता है। इनके अलावा इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये एक फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये हम सबको पता है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, मतलब क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, हमें मिलेगा क्या कि √3 के ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जहां से √3 के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो फिर मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि मेरा जो 3b स्क्वायर है वो ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से मुझे एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि ए स्क्वायर का जो फैक्टर है वो एक 3 है। इसका मतलब ए स्क्वायर जो होगा वो डिविजिबल बाय होगा किससे? 3 से। इसका मतलब क्या? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर इस किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होता है। मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। इसको मैं मानता हूं अपना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आगे बढ़ते हुए, क्या मैं आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर का एक फैक्टर है 3, ए का एक फैक्टर है 3, तो क्या उसको 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, तो मैं ए को मानता हूँ कि मैं 3 मल्टीप्लाई बाय कोई भी एक नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कि अगर मैं सी मान लेता हूँ उस नंबर नेचुरल नंबर को, तो मैं लिख सकता हूँ। ये लिखने के बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेरी उसमें पुट करूंगा। यहाँ से मुझे देखने को मिलेगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हुए 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी कि 3 जो है 9 जो है वो डिविजिबल है आपस में। यहाँ से एक चीज देखने को मिली, b स्क्वायर इक्वल्स टू आपको देखने को मिलेगा 3c स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर जो है वो भी एक 3 का मल्टीपल है, मतलब डिविजिबल बाय होगा किससे? 3 से। जी हाँ। तो फिर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर जो उसका नंबर होगा यानी कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन जब मिलती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर उनका क्या? जी। यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि ए एंड बी जो है वो को प्राइम नंबर से क्या नहीं, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1। कॉमन फैक्टर 1 होता है। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम्स। दोनों जो है वो आपस में को प्राइम नहीं है। लेकिन ये जो हमने पहले अजम्पशन मानी थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मतलब क्या अजम्पशन मानी थी हमने? कि ए एंड बी जो है वो को प्राइम्स है। देयरफॉर इट्स
कॉन्ट्राडिक्ट्स fact that A and B are co-primes। हमें पता है अब ये को-प्राइम नहीं है आपस में, तो फिर ये आया कहाँ से? यहाँ से हमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ए एंड बी को-प्राइम नहीं है, वो सबसे पहले हमने जो गलत असम्पशन किया था, उसके कारण आया। कि जो हमारा असम्पशन था, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज़ arisen because of the incorrect because of incorrect correct assumption। वो हमारा assumption क्या था? That अंडर रूट 3 is rational। यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल रहता है। इसी टाइप से आप किसी भी नंबर का अगर आपको ये पता करना है कि रैशनल है कि इरेशनल, आप उससे प्रूव कर सकते हैं।